दोस्तों, अगर आप भी ये थंबनेल देखकर आए हैं इस वीडियो में तो थोड़ी देर आप रुक लीजिए। हो सकता है 4 या 5 मिनट में मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा और शायद आप नहीं तो कोई आपके परिचित इससे बच जाएंगे एक ऑनलाइन स्कैम से। आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन स्कैम शुरू कैसे होता है, ठगी कैसे होती है, ये जो फ्रॉड होता है वो होता कैसे है। तो बहुत सारे तरीके हैं, OLX है, फेसबुक है, इस तरीके से तो आप लोगों ने पहले वीडियो देखा है। लेकिन एक नया तरीका और भी है जिसमें होता यूँ है कि कोई एक शख्स आता है छोटे शहरों में, बड़े शहरों से, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, कहीं से भी कोई एक शख्स आता है हमारे जैसे छोटे शहर अंबिकापुर में, और यहाँ 10 लोगों से मिलता है। 10 लोगों से ऐसे मिलता है कि एक विज्ञापन होता है या इनके पास में कहीं से डाटा मिलता है इनको, तो वो डाटा कलेक्ट करके 10 लोगों को होटल में मिलने के लिए बुलाते हैं। और जैसे ही बुलाते हैं उसके बाद में होती है ये कहानी शुरू। अब वो बताते हैं कि आप लोग इस ऐप में इन्वेस्ट करिए 1000 रुपये, आपको 3 या 4 दिन के बाद में आपको 1500 या 2000 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रही है और गोल्ड के रेट हर दिन बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ऐसे वैसे करके आपको पैसे डबल नहीं तो 1.5 गुना करने के ऑफ़र मिलते हैं। आप लोग उसमें से 10 लोग उसमें जमा करते हैं 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, और आपको सीधे 10,000 जो जमा हुआ उस पर 20,000 रुपये आपको मिल जाता है वापस। अब आपके अंदर में आ जाती है क्रांति, आप हो जाते हैं एकदम क्रांतिकारी। तो जैसे ही आप अलग लोगों को बताते हैं तो उनको आप पूरा स्कीम नहीं बताते हैं, क्योंकि डेढ़ गुना तो आपको मिल रहा है। आप उनको 1.2 बताते हैं कि आप 1,000 जमा करिए, 1,200 रुपये आपको मिलेगा। तो जैसे ही वो लोग भी जमा करते हैं उनको भी मिल जाता है 100 लोगों को। तो अब सीन क्या हुआ, इनको जो कंपनी है उसको कितना का नुकसान हुआ, करीब 10,000, और उधर में 12,000 रुपये या 15,000 रुपये या 20,000 रुपये इसका नुकसान हुआ। अब आप लोग 10 से हो गए हैं 100, और 100 लोग जब मार्केट में फैल जाते हैं तो ये छोटे छोटे गांव तक घुस जाते हैं, और बहुत तेज़ी से ये 100 से 1000 और 1000 से 10,000 तक पहुंचते हैं। उससे ऊपर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इस बीच में आ जाते हैं हमारे जैसे कुछ लोग। तो अब जैसे ही एक चेन बनी तो 100 लोगों में से हो गए आप 1000 लोग। पैसे आने बहुत तेज़ी से चालू हो गए, कोई 1000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1,00,000 रुपये ऐसे डालता है, जबकि एक दिन में 20,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन में नहीं 5 दिन में डालते हैं 20,000 रुपये। अब जैसे जैसे वो कंपनी के पास में करीब 50 करोड़ या 60 करोड़ रुपए हो गई, तो वो धीरे धीरे आपका पेमेंट गेटवे जो होता है उसको कर देता है लॉक। आप उसमें से विड्रॉल जैसी करेंगे ना तो एक एरर आएगा, आप उसमें से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, और आपको बताया जाएगा कि कंपनी बड़ी हो चुकी है, कंपनी का आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है, इसलिए कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है। तो 2 दिन के लिए इसमें इशू है, आप लोग अपना काम करते रहिए। अब जो 50 करोड़ था वो बढ़ के हो जाता है 70 करोड़ उसके पास में। आप लोग क्लिक करते हैं और लोगों को भरोसे में रखते हैं तो कि ये पैसा आज नहीं कल निकल जाएगा, 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, काम करते रहो। अब पैसा उसी तेज़ी से बढ़ रहा है अंदर में, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि शायद ये फ्रॉड हो जाएगा, और वो लोग शायद थोड़ा मोड़ा बच जाते हैं। तो इसके बाद में होता ये है कि ये सर्वर धीरे धीरे क्रैश हो जाता है उनके कहने के अनुसार, जबकि ये पूरा सिस्टम ऐसा ही होता है कि जैसे पैसे आवक, अब लगता है कि हाँ अब सेचुरेशन हो गया है, अब इससे ज़्यादा आने वाला उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होता है कि अगर वो रिटर्न उतना देने लगे तो देंगे कहाँ से। तो इसलिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की बात नहीं है, 50, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ हो जाता है। तो धीरे धीरे इस चीज़ को वो लोग क्लोज़ कर देते हैं। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको कुछ रिटर्न देते हैं ताकि वो लालच बना रहे। जैसे उनकी टीम बड़ी हो जाती है धीरे से उनका सर्वर क्रैश होने का एक बहाना कर देते हैं। उसके बाद आती है बारी की जो हमने टीम लीडर बनाए थे 10 लोगों को। अब सब लोग उन 10 लोगों को तो जानते हैं, लेकिन वो 10 लोग जो थे जिनसे मीटिंग हुई थी, एक सज्जन की जो बड़े शहर से आया था, उसका मोबाइल हो जाता है बंद, या फिर वो एक मैसेज डाल देता है कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ, मैं अभी जेल में हूँ, निकलते ही सबका पैसा दूंगा। अब बाकी जो 1000 लोग हैं वो 100 लोगों को प्रेशर बनाते हैं, और जो 100 लोग हैं वो उस 10 लोगों को प्रेशर बनाते हैं, उसमें से भी कोई एक लीडर होता है। अब पूरा प्रेशर आने के बाद ये होती है FIR होने के बाद वो शख्स को हो जाता है जेल। किसको? जिसने वो 10 लोगों उन 10 में से किसी एक को, जो लोकल है उस शहर का, बच गया। मेन मालिक जो है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया, उसने अपना गलत आधार कार्ड दे दिया, उसने अपना पैन कार्ड गलत दे दिया, उसने अपना एड्रेस गलत दे दिया। अब आप जब उसको सर्च करते हैं तो वो एक ऐसा आदमी निकलता है जिसको इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है।
वो फलाना कोई भी नाम से आता है, आपके पास में से ये प्लान बताता है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में वो गायब हो जाता है, उसका मोबाइल बंद आता है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कोई थर्ड पार्टी होता है जिसको गिरफ्तार करके पुलिस ले आती है, उसको मालूम भी नहीं है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे। तो मैं उन 10 लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ऐसे केसेस में मत पड़िए, क्योंकि गिरफ्तारी होगी तो आपकी होगी। आप उन 10 में से हैं, 10 में से कोई भी 9वें 8वें 7वें कोई भी एक लीडर होता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि पैसे आपने लिए हैं, आपने किसको फॉरवर्ड किया है ये नहीं है। और पूरा ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि 100% है, 98% फर्जी है। कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो रातों रात पैसा डबल कर दे, या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें इतनी तेज़ी से पैसे डबल हो ट्रिबल हो। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। एक उदाहरण और प्रस्तुत होगा इसके अगले भाग में। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, अगर आपके एक शेयर से एक आदमी भी बचता है ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मेरा सफल रहेगा। और बहुत कुछ कहने को नहीं है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।